हमने आपको बताया था कि सीतापुर में डॉक्टर आनंद जायसवाल ने कैसे योगी सरकार को करोड़ों का चूना लगाया था, कैसे रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी और बाबू डॉक्टर आनंद जायसवाल से मिले हुए थे, कैसे सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर किया गया था। स्टार न्यूज ने खबर दिखाई, डॉक्टर आनंद जायसवाल को एक्सपोज किया। सूत्र बताते हैं खबर का असर हुआ। सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद ने डॉक्टर आनंद जायसवाल पर करीब 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, अदायगी न किए जाने पर हर महीने 1.5% का ब्याज भी लगाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अदायगी न किए जाने पर हर महीने करीब 2 लाख रुपए का ब्याज भी देना होगा। ये तो था वो किस्सा जो हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, सुना भी चुके हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने और जानने के बाद आपके और प्रशासन के होश फाख्ता हो जाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी ने डॉक्टर आनंद जायसवाल और उनके परिवार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया और क्यों। इस पूरे मामले में भूमाफिया और जमीनों के दलालों का क्या फायदा हुआ, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भूमाफिया और दलालों का रजिस्ट्री विभाग में क्या रोल है और कितना रोल है। क्या ये वाकई यकीन करने वाली बात होगी कि सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद को कैसे रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी ने गोल गोल घुमाया? शायद ऐसा ही हुआ। डॉक्टर आनंद जायसवाल की ये पूरी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। स्टार न्यूज की ये स्पेशल स्टोरी आप जरूर देखिए और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस पूरी कहानी में योगी सरकार से लेकर इनकम टैक्स को कैसे करोड़ों का चूना लगाया गया और इसमें किसका किसका रोल है और कहां कहां। दलालों के कॉन्फिडेंस तो देखिए कि अब वो रजिस्ट्री की दाखिल खारिज तक कराएंगे। ये बात वो लिखित में दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दलाल इंद्र प्रकाश इस बात को लिख के दे रहा। इस बात से यह साफ हो जाता है कि रजिस्ट्री विभाग में दलाल पूरी तरह से हावी है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। स्टैम्प घोटाला भी करेंगे और डंके की चोट पर दाखिल खारिज कराने की पूरी लिखित जिम्मेदारी भी लेंगे। दलाल इंद्र प्रकाश ने इस बात को लिख कर दिया। शायद ऐसा पहली बार सुनने में और देखने में मिला। नेशनल हाईवे NH-24 पर मौजूद गाटा संख्या 500 सभी को याद है, कोई भूला नहीं होगा। इस गाटा संख्या का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस गाटा संख्या की कहानी घोटालों से भरी हुई है। पूरी फिल्म में डॉक्टर आनंद, उनका बेटा प्रखर जायसवाल, पत्नी नीरा जायसवाल और मां माया जायसवाल का रोल है। साथ ही 2 दलाल भी मौजूद हैं। पहला, जिसका नाम इंद्र प्रकाश है, दूसरा गुप्ता दलाल है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी की भी भूमिका बेहद अहम है। वो भी किसी से कम नहीं है। इस पूरे मामले में सूत्रों का दावा है कि इंद्र प्रकाश ने रजिस्ट्री दफ्तर में करीब 77 लाख रुपए की घूस दी और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, जैसे चाहा वैसा किया और रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी खामोश रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से सटे सीतापुर को SCR में लाने का फैसला लिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि लखनऊ से जुड़ा सीतापुर भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे। सरकार को इससे फायदा होगा, जमीनें महंगी होगी, राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी होगा, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन योगी सरकार को शायद ये नहीं पता था कि यहाँ यूपी के सीतापुर में राजस्व बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी चोरी होगी। और ये चोरी लाखों में नहीं, करोड़ों में है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री विभाग को पूरा का पूरा दलालों के हाथों ठेके पर दे दिया है। सारा का सारा काम दलालों के इशारे पर हो रहा है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि रजिस्ट्री किसी की होती है और फोटो किसी का लगाया जाता है। इतना ही नहीं, स्टैंप घोटाले भी इसके सबूत हैं और चौहद्दी भी। अगर 77 लाख रिश्वत के आरोप हैं तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर आरोप झूठे हैं तो सरकारी कागजातों में हेर फेर क्यों, बार बार क्यों? सूत्र बताते हैं कि रजिस्ट्री विभाग में डॉक्टर आनंद जायसवाल ने दलालों के माध्यम से करीब 77 लाख की घूस दी है, जिसका पूरे विभाग में बंदरबांट हुआ है। और अगर ये आरोप गलत है, सूत्र झूठ बोल रहे हैं,
तो डॉक्टर आनंद जायसवाल और उनके परिवार की रजिस्ट्री में सरकारी दस्तावेजों का हेरफेर क्यों? क्यों NH24 को नक्शे से गायब कर दिया गया? क्यों कमर्शियल जमीन को खेती में दिखाया गया? क्यों डॉक्टर आनंद जायसवाल से कम स्टैंप जमा कराए गए? क्यों खबर को दिखाने के बाद ही रजिस्ट्री विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा? जबकि घाटा संख्या 500 की जमीन का एक हिस्सा 0.056 हेक्टेयर यानी 14 बिस्वा पोत परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा अधिगृहित किया जा चुका है, यानी यह सरकारी जमीन का टुकड़ा हुआ। इस बात से साफ होता है कि घाटा संख्या 500 के ठीक सामने NH24 यानी नेशनल हाईवे है, जिसकी सरकारी दस्तावेज भी मौजूद हैं और रजिस्ट्री विभाग के पास भी हैं। बावजूद इसके राजीव त्रिपाठी ने डॉक्टर आनंद जायसवाल की रजिस्ट्री में NH24 को गायब कर दिया और जमीन को खेती में दिखाया, कमर्शियल जमीन को सामान्य प्रॉपर्टी में बदल दिया। ऐसा क्यों किया? क्या इसका कोई जवाब अधिकारी राजीव त्रिपाठी के पास है? शायद नहीं, लेकिन स्टार न्यूज के पास है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी और डॉक्टर आनंद जायसवाल के क्या रिश्ते हैं, इसको या तो डॉक्टर आनंद जायसवाल बता पाएंगे या फिर खुद राजीव त्रिपाठी। खैर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि राजीव त्रिपाठी ने घाटा संख्या 500 में जो चौहद्दी बनाई उसमें भी खेल खेला गया। अब उस चौहद्दी में क्या खेल हुआ और यहाँ भी कैसे डॉक्टर साहब को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया, और इसको डीएम साहब समझने की जरूरत है। शायद इधर आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन स्टार न्यूज आपको बताएगा कैसे यहाँ भी सरकार को सब ने मिलकर चूना लगाया। ऐसे ही नहीं, 77 लाख की घूस का जिक्र बार बार हो रहा है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी ने जो घाटा संख्या 500 की चौहद्दी बनाई, उस चौहद्दी में चारों तरफ खेती दिखाए गए हैं। इस पूरी चौहद्दी में कहीं कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं दिखाई गई, जबकि इस घाटा संख्या 500 में चारों तरफ कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। इस चौहद्दी के एक तरफ मारुति का शोरूम है, तो दूसरी तरफ गौरव ढाबा, तीसरी तरफ सीमेंट का गोदाम है, और जिस तरफ डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी का गेट खुलता है उसके ठीक सामने बगल में NH24 है, यानी लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे है। घाटा संख्या 500 में बनी इस चौहद्दी की तरफ अगर गौर किया जाए तो इसमें भी स्टैंप की बड़ी चोरी सामने आएगी। 4 बीघा खेती वाली जमीन को जो डॉक्टर जायसवाल के परिवार के नाम है, इसका पूरा क्षेत्रफल 8000 स्क्वायर मीटर है। अब इस चौहद्दी की स्टैंप ड्यूटी जोड़ी जाए तो लगभग 42 से 56 लाख की स्टैंप ड्यूटी बनती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने 7.25 लाख की ही स्टैंप ड्यूटी दी, यानी खेती वाली जमीन पर भी पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई। यहां भी सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया गया। डॉक्टर आनंद जायसवाल, उनके परिवार और अंजू देवी ने भूमाफिया और दलालों के साथ मिलकर यूपी सरकार को सीधे 3 करोड़ का बड़ा भारी चूना लगाया। इस पूरी भूमिका में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी की अहम भूमिका है, बड़ा रोल है। ऐसे समझाते हैं आपको, अगर अंजू देवी ने डॉक्टर आनंद से 6 करोड़ की रकम सीधी नंबर 1 मिली होती तो सरकार को 20% के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टैक्स मिलता, और इसी 6 करोड़ का 30% का टैक्स डॉक्टर आनंद जायसवाल को देना पड़ता, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अदायगी सीधे सरकार के खाते में जाती, तो होता ना सरकार को 3 करोड़ का फायदा। लेकिन ऐसा रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी राजीव त्रिपाठी ने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से सरकार को करीब 3 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, और इसका फायदा सीधे सीधे डॉक्टर आनंद जायसवाल और अंजू देवी को हुआ। सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि इस पूरे खेल में दलालों के जरिए करीब 77 लाख रुपया रजिस्ट्री विभाग को भेंट चढ़ाई गई है। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल टीवी स्क्रीन पर है, इन सवालों के जवाब है किसी के पास। डॉक्टर आनंद जायसवाल के 88 लाख का स्टैंप बचाना, डॉक्टर आनंद पर इतना मेहरबान हो जाना कि सरकारी कागजों से हेरफेर शुरू कर देना, पूरी चौहद्दी ही गलत बनाना, NH24 यानी नेशनल हाईवे के नक्शे से उसको गायब कर देना, कमर्शियल लैंड को खेती वाली जमीन में बदल देना, दलाल को दाखिल खारिज की पूरी जिम्मेदारी देना, वो भी लिखित। स्टार न्यूज ने सीतापुर के रहने वाले डॉक्टर आनंद जायसवाल का पूरा खेल आपके सामने खोल के रख दिया। साफ है कि रजिस्ट्री विभाग पूरी तरह से डॉक्टर के साथ मिलकर योगी सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका में रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारी राजीव त्रिपाठी शामिल है। डॉक्टर आनंद और अंजू देवी दोनों ने मिलकर योगी सरकार के करीब 3 करोड़ के राजस्व की चोरी की है। इस पूरे मामले में इनकम टैक्स को भी इंटरफेयर करना चाहिए और दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर।